मैं जा रहा हूँ कि अगर आप लोग आधार का एग्जाम देना चाहते हैं, आधार का ऑपरेटर या सुपरवाइजर दोनों में से कुछ भी आप बनना चाहते हो, तो उसका प्रोसेसिंग आप कैसे कीजिएगा। और इसमें आपको सबसे पहले टर्म और कंडीशन की ध्यान देनी पड़ेगी कि क्या सब इसमें चाहिए। आप 18 वर्ष आपका पूरा हो जाना चाहिए एज, और प्लस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, और जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो नंबर आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद आपकी एग्ज़ाम होगी, आपको आधार का सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होगी, एडमिट कार्ड आएगी, फ़ी इसमें जो फ़ी लगती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 500 से अंदर आती है, 477 तक आती है अभी फ़िलहाल। तो मैं चलिए वो क्या सब करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मैं वीडियो पे पूरा लाइव दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहिएगा। तो चलिए मैं यहाँ यूआईडीएआई के साइड पे आ गया हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ अभी क्या करना है। यहाँ पे जैसे कि ये है NSEIT, इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे कि मैं फिर से ओपन कर देता हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ पे जैसे कि NSEIT और ऐसे सर्च कीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आपको गूगल में आ जाएगी। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है NSEIT आधार एग्जाम पेमेंट रिक्वेस्ट, इस पे आपको क्लिक करनी है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगला जो इंटरफेस आप लोगों को दिखेगा वो इस टाइप का आएगा। और यहाँ पे अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो आप लॉगिन कर लो, अगर नहीं कर रखा है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आता है अपलोड HTML फाइल और चूज फाइल शेयर कोड। यहाँ ये फाइल आप कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, तो वही है, यहाँ पे होम पे आ जाइएगा, यूआईडी के होम पे। वहाँ पे यहाँ मैं आधार के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा एक ऑप्शन यहाँ पे शो हो रही है कि आधार पेपरलेस ऑफलाइन eKYC बेटा, बीटा लिखा रहा है, तो इसी पे आपको क्लिक करनी है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपका एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर मांगेगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर और मोबाइल नंबर जो भी रहेगा उस पे ओटीपी जाएगी। चलिए मैं आप लोगों के सामने ये सारा चीज कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आधार नंबर डालेंगे तो यहाँ पे एक कैप्चर कोड आ रही है, यहाँ पे देख लीजिएगा JNVKD। तो ये मैं आप लोगों के सामने मैं कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे को ओटीपी लिया जाएगा और वहाँ पे एक पासवर्ड बनानी पड़ती है। यहाँ पे मेरा ओटीपी आ चुका है, मैं यहाँ पे सारा चीज कर दूंगा। यहाँ पे देख लीजिए एक यहाँ पे आ रहा है क्रिएट ए शेयर कोड ऑफ योर पेपरलेस eKYC ऑफलाइन। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे कि शेयर कोड यहाँ पे मांग रहा था, तो वही शेयर कोड यहाँ पे बनानी पड़ती है। तो आपको जो भी मन हो आप बना सकते हो, लेकिन कैपिटल लेटर में। तो जैसे जिसका आधार रहेगा, मेरा है तो मैं अपना 4 अक्षर का बना देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो ओटीपी आया है वो ओटीपी नीचे में आपको इंटर कर देनी है और उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक कर देनी है। सिंपल स्टेप इतना करना है और आपका ये ऑफलाइन आधार बीटा जो है वो आपको डाउनलोड होकर के यहाँ पे देख लीजिए ये डाउनलोड हो गया है। अब इसको कुछ करना नहीं है, सिंपली जो फाइल में ये गया है उस फाइल को देख लेना है। यहाँ पे देख लीजिए डाउनलोड वाले फाइल में ये गया है, तो इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे छोड़ देने। तो अब इसे ये दोनों को हटा देनी है, बिकॉज अब रजिस्ट्रेशन करना तो यहाँ चूज फाइल पे हम क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपका जो भी फाइल होगा उस फाइल में आप चले जाइए और वहाँ से उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे सेलेक्ट किए तो अब यहाँ पे देख लीजिए अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो अपलोड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ देख लीजिए HTML फाइल अपलोड सक्सेसफुली आ गया, ओके पे क्लिक करेंगे और शेयर कोड यहाँ पे जो डाले थे वो आपको यहाँ पे डाल देना है और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही एक्सट्रैक्ट ये हो गया, डाटा एक्सट्रैक्ट सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है मोबाइल नंबर एज पर आधार, और यहाँ पे जो आधार नंबर आधार में आपका मोबाइल नंबर है वो नंबर यहाँ पे इंटर करनी है आपको। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करनी, नेक्स्ट। अब ये वैलिडेट हो गई। अब यहाँ सेंड मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करें। थोड़ा सा प्रोसीजर इसका ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, आप करोगे तो आपकी काम है तो आपको तो करनी पड़ेगी। देख लीजिए यहाँ पे मेरा ओटीपी आ चुका है और यहाँ पे आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देनी, ओटीपी के डालने के बाद। तो अब ये आ गया है, यहाँ पे एक आ रहा है डिस्क्लेरेशन टर्म और कंडीशन है, इसे आपको ओके करनी है और ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करनी है। आपकी जो भी ईमेल आईडी है आपको यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे शो एक्सटीएमएल कॉन्टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी डिटेल है आधार कार्ड में वो सारी चीज़ें यहाँ पे खुल करके बाहर आ जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए यही है आपका, तो ये मेरा ही है तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। और नेक्स्ट पेज आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन,
यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ऑफ इतना, और ये पासवर्ड है आपका। तो यहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट कर लेनी है। प्लीज क्लिक हियर टू लॉग इन। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगी। ये जो मेरा पहले से किया हुआ था इसे मुझे हटा देनी है और न्यू वाले जो भी है उसे यहाँ पे कर देना। नेक्स्ट पेज आपका ओपन होने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए ये ओल्ड पासवर्ड जो है वो यहाँ पे देना है। आपको एक पासवर्ड बनानी पड़ेगी आपकी खुद की। और पासवर्ड कैसे होना चाहिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि पहले आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर, उसके बाद सारा स्मॉल होगा, उसके बाद यहाँ पे कोई स्पेशल की होगा जैसे कि @ या स्टार कुछ भी, उसके बाद यहाँ पे एक नंबर होना चाहिए। तो इस टाइप का आपका पासवर्ड होगा। तो चलिए मैं पासवर्ड यहाँ पे अपना कुछ लगा लेता हूँ। यहाँ पे दोनों दो बार फिलअप करना है न्यू पासवर्ड जो दीजिएगा यहाँ पे भी और नीचे में भी। उसके बाद यहाँ पे आता है सीक्रेट क्वेश्चन, अगर आपको फॉरगेट करनी हो तो। अगर आप क्वेश्चन है सही में आप कोई भी चीज़ पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो, आपका पास नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इस टाइप से आप यहाँ इस क्वेश्चन के माध्यम से आप उसे फॉरगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ आंसर देना है तो आप यहाँ पे आंसर दे दीजिए, उसके बाद चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। ओके, यहाँ पे आ गया योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली छोड़ देनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आती है। उसके बाद यहाँ पे टिक करनी है, ऊपर जैसे है उसको नीचे करना है, यहाँ पे टिक करनी है और कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पे जैसे क्लिक कर रहे हैं तो नेक्स्ट पेज आपका देख लीजिए क्या सब फिलअप करने के लिए आ रहा है, आप लोगों के सामने लाइव हो रहा है। तो अगर आपने हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके सारे दोस्तों में भी भेज दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे आपका एजुकेशन डिटेल मांग रहा है, कौन से लेवल का एग्जाम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ऑपरेटर का ना लें, सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइजर का ही लें। बिकॉज अगर आप ऑपरेटर बन रहे हो तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ अपडेटिंग का काम मिलेगा। लेकिन अगर आप सुपरवाइजर बनते हो तो आपको न्यू कार्ड बनाने की, उसमें क्या है बहुत सारे फंक्शन मिलती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा आपका ये एजुकेशन क्या है, HSC होता है, इंटर हाई स्कूल ऐसे कुछ होता है। तो आप HSC में दे रहा हूँ क्योंकि मैं इंटर पास किया हूँ। तो यहाँ पे अब आ जाता है कि आप ऑपरेटर एंड एनरोलमेंट लाइट साइलेंट। तो चाइल्ड के बारे में अगर आप ऑपरेटर बनोगे तो सिर्फ चाइल्ड का बना सकते हो, जो बच्चे हैं उसका आप बना सकते हो। लेकिन अगर आप सुपरवाइजर बनते हो तो सारे सभी के बना सकते हो। तो मैं सुपरवाइजर लूँगा। उसके बाद एग्जाम लैंग्वेज, किस चीज़ में आप एग्जाम देना चाहते हो, तो मैं तो इंग्लिश में दूंगा। आप लोग अगर हिंदी में भी देना चाहते हैं तो हिंदी भी यहाँ पे है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए हिंदी भी है, तो आप लोग हिंदी यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सेलेक्ट योर इनरोलमेंट एजेंसी कोड। तो यहाँ पे एजेंसी कोड मैं CSC से हूँ, तो CSC का यहाँ 226 है कुछ शायद। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ, शायद 226 है, तो मैं CSC से ही दूंगा। अगर आप लोग बहुत सारे हैं उसमें से कोई भी देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन बैंक से भी है। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो ये कर लीजिएगा, लेकिन मैं तो इसी से दूंगा। और सबसे अच्छा भी 206 है यहाँ पे CSC का, तो यहाँ पे वो CSC कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है कि प्रीफर टेस्ट स्टेट, तो यहाँ पे बिहार कर लीजिएगा। आपका जो भी है उस डिस्ट्रिक्ट से जहाँ भी रहते हो वो सारा चीज़ अपना डिटेल यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। मैं सारा चीज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है सेंटर, तो सारा चीज़ करके उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ये सेव हो चुकी है तो यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें आ गई है। अगर आपको कोई भी चीज़ गलत हुई है तो अभी आप इसे एडिट कर सकते हो। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट पे आकर के आप इसे एडिट कर सकते हो। अगर नहीं है तो यहाँ पे प्रोसीड एंड सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए क्या सब आ रहा है, नथिंग। सिर्फ यहाँ पे इसका डिक्लेरेशन आ रही है, तो उस पर भी टिक करके उसके बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे। और नेक्स्ट जो आ रही है कि आपका ये सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ऊपर में आ रहा है व्यू, और व्यू तो हम कर ही लिए हैं कि व्यू में क्या सब है, सारा चीज़ जो भी फिलअप किए हैं वो सारा चीज़ व्यू आ रहा है। अब यहाँ पे आप इसे एडिट नहीं कर सकते बिकॉज आप सबमिट कर दिए। अब यहाँ पे आती है पेमेंट, तो पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। इसमें 477 रुपया कुछ पैसे मिलती है। तो अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हो तो ऑनलाइन कर सकते हो। अगर इसमें आप ऑलरेडी पे कर चुके हो तो ऑलरेडी पे आप क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन मैं तो अभी नहीं किया हूँ, तो ऑनलाइन पे क्लिक करके प्रोसीड टू पे करूँगा और ओके कर दूँगा। और तब तक यहाँ पे देख लीजिए SBI ई पे, इसके माध्यम से आप नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, UPI के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या सब आ रहा है कि डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, भीम UPI, तो आप किसी भी चीज़ से कर दीजिएगा। मैं तो यहाँ भीम से करूँगा, UPI से।
इसको वेरीफाई कर रहा है अभी, आईडी है या नहीं है। हाँ ये आईडी है, बिल्कुल है। तो उसके बाद यहाँ पे आ गया, उसके बाद पे नो पे क्लिक करेंगे। तो पे नो पे जैसे ही टिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए यूपीआई यहाँ 6 मिनट का टाइम देता है आपको पे करने के लिए। तो आप अपने फ़ोन में जब चलाते हैं यूपीआई तो अपने फ़ोन में निकाल करके उसको जो रिक्वेस्ट आया है उसे आप अप्रूव कर दीजिएगा। अब देख लीजिए ये डायरेक्टली बैक आ गया, 2-3 सेकंड के अंदर ही आ गया और आपका पेमेंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुल, प्रोसीड विथ ट्रांजेक्शन आईडी इतना है। तो इसे मैं स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख लेता हूँ कि बुक सीट पे आ जाते हैं। बुक सीट पे क्या बताता है यहाँ पे देख लीजिए। अभी फ़िलहाल मेरा तो सीट आई थिंक कि नहीं होगा, वो आएगा। सुबह का टाइम होता है, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि सुबह के टाइम जब आप सवेरे सवेरे उठो 5 बजे या 4 बजे, उस टाइम में देखो आपका सीट वहाँ पे बुक हो जाएगी। क्योंकि मैंने इससे पहले जो एग्ज़ाम दिया था उसमें भी यही थिंकिंग थी। और यहाँ पे देख लीजिए मैं सारा चीज़ मॉक टेस्ट अगर आप देना चाहते हो तो मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल बताई गई है कि 510 क्वेश्चन, 510 मार्क्स, सॉरी टोटल यहाँ पे 510 है। उसके बाद मार्क्स, उसके बाद मिनिमम क्वेश्चन टॉपिक 510 है। उसके बाद यहाँ पे 110 क्वेश्चन आती है और 110 मार्क्स का होता है। और पूरे आपको 110 मिनट भी दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछेगा और 110 मिनट भी दिया जाएगा। इसमें अगर आप क्वेश्चन आंसर दोनों लेना चाहते हो तो मैं आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे दूंगा। और हाँ, क्वेश्चन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, लेकिन आप लोग का कमेंट होने के बाद ही। तो और पूरी तरह से वो अगर आप पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद 100% आप पास कीजिएगा। और उसके बाद देख लीजिए मैं भी अभी फिलअप किया हूँ। तो नेक्स्ट टाइम अब देखते हैं स्टार्ट मॉक टेस्ट ऑपरेटर या सुपरवाइजर, इस पर आप क्लिक करेंगे और सीधा यहाँ पे आ जाएंगे स्टार्ट द टेस्ट। यहाँ पे आने के बाद आप लोग दे दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को अगर रिजल्ट देखनी हो तो रिजल्ट भी देख सकते हो आप लोग यहाँ से। लेकिन अभी तक तो मैंने अभी एग्जाम ही नहीं दिया, अभी तो फॉर्म ही फिलअप किया हूँ। तो उसके बाद बुक सीट जो है वो कैसे होती है वो भी यहाँ से आप कर ही लीजिएगा। यहाँ पे बस सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट टेस्ट डेट। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड आपका कैसा होगा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये है मेरी एडमिट, तो इस टाइप का आपको एडमिट कार्ड मिलेगी। तो इसे ही लेकर के वहाँ जाना है। यहाँ पे उससे पहले भी 470 रुपये 82 पैसा कट रहा था और आज भी 399 इसका प्राइस है और 71 रुपया इसका जीएसटी चार्ज। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू, बाय, टेक केयर।